Welcome to P. Agarwal editorial. So the first article that we are going to discuss today is related to set the guardrails for AI use in courtrooms. तो केरला हाई कोर्ट ने जुलाई 2025 में इशू किया एआई का यूज़ कैसे किया जाने की, उसके रिलेटेड क्या गाइडलाइंस रहेगी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए। गोल क्या था कि हम स्पीड और एफिशिएंसी लाएं, क्योंकि इतने ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं इंडिया में, 5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं ऑलमोस्ट, तो उसको जल्द से जल्द ताकि सॉल्व किया जाए इस प्रॉब्लम को। कॉमन एआई यूजेस क्या हैं? ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन इन फाइलिंग, लीगल रिसर्च। जबकि हम बहुत सारे और भी काम जो मैनुअल काम जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, हम और भी बहुत सारे काम ऐसे कराए जा सकते हैं एआई से जो वो एफिशिएंटली कर सकता है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले काम तो मैं हमेशा, मुझे भी ऐसा लगता है कि ह्यूमन के ही उससे होने चाहिए, उसमें ह्यूमन टच रहना चाहिए। और जौन से केस, जो चीज़ें जिनसे ज़्यादा डिलेज़ जहाँ पर आ रहे हैं, जिस कारण केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केसेस टाइम से हो नहीं सकते थे, प्रॉब्लम लॉन्ग पेपर वर्क और इन सब चीज़ों में, तो वो हमें ऐसे जहाँ पे मैनुअल ज़्यादा काम हो रहा है वो चीज़ एआई के हेल्प से करानी चाहिए। इश्यूज़ और रिस्क क्या है एआई के कारण कोर्ट में? जैसे ट्रांसलेशन एरर्स आ जाते हैं, जैसे लीव ग्रांटेड को वो लिख देगा हॉलीडे अप्रूव, तो टोटली मीनिंग ही डिफरेंट हो जाता है। मतलब या फिर लैंग्वेज भी वो एक तरह से इतनी फॉर्मल नहीं रह जाती। ट्रांसक्रिप्शन एरर्स, फिर केस जैसे कि नोएल एंथनी क्लार्क वर्सेस गार्डियन न्यूज़ अगर है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन में बार बार उसको रिपीटेडली नोएल को नो बोलेगा। टूल्स लाइक ओपन एआई, विस्पर, वो काफ़ी खुद सेंटेंसेस अपने आप से बनाने लग जाते हैं। बायस्ड लीगल रिसर्च, तो एआई की जो सर्च है वो हो सकता है कुछ बायस्ड रिजल्ट्स पुश करे, जैसे कि पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी बार बार दिखाता रहे और इम्पॉर्टेंट वाली हाइड ही कर ले। एलएलएम्स खुद से भी इन्वेंट कर सकते हैं फेक केस लॉज या साइटेशंस। ओवर सिंप्लीफिकेशन, तो रिस्क है कि हम जजमेंट्स को रूल बेस्ड आउटपुट्स में कन्वर्ट कर दें, इग्नोरिंग कॉन्टेक्स्ट एंड ह्यूमन रीजनिंग। देन इश्यूज एंड रिस्क विद एआई इन कोड्स, तो डेटा एंड प्रिवेसी रिस्क, कोई क्लियर फ्रेमवर्क नहीं है हमारे पास स्टोरेज एक्सेस और यूज़ ऑफ सेंसिटिव डाटा के लिए इन एआई पायलट प्रोजेक्ट्स। डिपेंडेंसी प्रॉब्लम, कोड्स यूजिंग फ्री ट्रायल्स ऑफ एआई में बिकम डिपेंडेंट विदाउट सस्टेनेबल एडॉप्शन प्लान्स, और अगर उनके पास प्लान्स नहीं है उससे पहले वो इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स आ सकते हैं, एआई को अच्छा इंटरनेट, हार्डवेयर, ट्रेन स्टाफ सब कुछ चाहिए, जो कि कोर्ट्स में यूजुअली नहीं होता। तो वाई गार्ड रेल्स आर नीडेड? तो जो एआई का जो हेलुसिनेशन है ना, एक्चुअली वो खुद से जो सेंटेंसेस बीच में बना के अपने आप डाल देता है, वो एक फ़ीचर है, बग नहीं है। तो एक ह्यूमन की ओवरसाइट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जो करंट रिस्क चेक्स हैं वो उतने ज़्यादा इनफ नहीं हैं। कोर्ट्स को एथिकल, टेक्निकल, लीगल सेफगार्ड्स की को चेक करने की ज़रूरत है बिफोर लार्ज स्केल एडॉप्शन। रिकमेंडेशन या गार्डरेल्स क्या है? एआई लिटरेसी एंड ट्रेनिंग, तो जजेस, लॉयर्स, स्टाफ मेंबर्स, सबको सिखाया जाना चाहिए। उनको या तो खुद सीखना चाहिए कि क्या यूज़ कैसे करें एआई को अपना काम ईजियर बनाने के लिए, फास्टर, एफिशिएंट बनाने के लिए, और उसकी लिमिटेशंस क्या है, क्योंकि हमें लिमिटेशंस पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करें। हमें कितने तक विश्वास करना है, क्या काम हमें खुद से चेक करना पड़ेगा दोबारा और क्या नहीं। जुडिशियल अकेडमीज प्लस बार एसोसिएशंस को एआई एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेट करके चलना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी एंड राइट्स ऑफ लिटिगेंट्स, तो जो लिटिगेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि एआई उनके केस में यूज़ हो रहा है या नहीं, और उनके पास ऑप्शन होना चाहिए ऑप्ट आउट करने के लिए अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो। स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस, तो कोर्ट्स मस्ट चेक कि एआई क्या राइट सॉल्यूशन है बिफोर अडॉप्टिंग। फ्रेमवर्क शुड असेस रिलायबिलिटी, एक्सप्लेनेबिलिटी, डाटा हैंडलिंग एंड प्रिवेसी। रिस्क मिटिगेशन ऑल्सो। डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स होनी चाहिए। तो सजेस्टेड अंडर ई कोड्स फेज 3 विजन डॉक्यूमेंट, रोल क्या है कि हम कोच को हेल्प करें चूज, मॉनिटर और ऑडिट करने में एआई सिस्टम्स को। फाइनल टेकअवेज कि एआई कैन मेक कोड्स फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, बट बिना सेफगार्ड रेल्स के वो एरर्स, बाइसेस और ओवर डिपेंडेंस लाएगा। गोल ऑफ एआई इन कोच क्या है कि हम जस्टिस को सपोर्ट करें, ना कि रिप्लेस करें ह्यूमन जजमेंट को। तो क्लियर रूल्स, ट्रेनिंग, ट्रांसपेरेंसी और ओवरसाइट आर एसेंशियल फॉर सेफ यूज। Next article is a court order that was barking up the wrong tree. चलो, कोर्ट ने जो कहा सो कहा, पर मुझे लगता है ये सारे केसेस तो पहले यहाँ तक आने ही नहीं चाहिए। अगर रियल सॉल्यूशन इनका एग्जिस्ट करता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर अच्छे से हो जानी चाहिए। जब एक जगह पे हो रही है तो बाकी जगह पे भी अच्छे से हो जानी चाहिए। ये सब केसेस नहीं आनी चाहिए, रियल प्रॉब्लम्स आए कोर्ट के आगे। अगस्त 11, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आराम से कह दिया कि स्ट्रीट डॉग्स को ऐसे आप एक तरह से ऐसे इकट्ठा करें, शेल्टर्स में डाल दें। तो उस ऑर्डर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला और अगस्त 22 को स्टे लगा दिया गया उस पर। प्रॉब्लम क्या थी? साइंस, लॉ और कंपैशन तीनों को इग्नोर किया गया। मास क्रुएलिटी और पब्लिक हेल्थ क्राइसिस
हो सकते थे इससे। वाई द ऑर्डर वॉज अ डिज़ास्टर, तो जो शेल्टर्स हैं वो यूजुअली नहीं वर्क करते और इंडिया में तो वैसे ही चांसेस कम है कि वो वर्क करें। डेवलप कंट्रीज़ में भी इवन वो फेल कर रहे हैं। शेल्टर्स में ओवर क्राउडिंग, स्ट्रेस, फाइट्स, डिसीज आउटब्रेक्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ह्यूज कॉस्ट आता है उन्हें मेंटेन करने के लिए। इकोलॉजिकल ब्लंडर, तो रिमूविंग डॉग्स क्रिएट्स अ वैक्यूम, जो न्यू डॉग्स हैं वो नियर बाय स्टेट से आना शुरू कर देंगे, तो लॉस ऑफ डॉग से क्या होगा, रोडेंट्स और मंकीज बढ़ जाएंगे, नई हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। अगेन साइंटिफिक गाइडलाइंस, WHO और इंडिया के जो NAPRA है वो रेकमेंड करता है स्टेरिलाइजेशन प्लस वैक्सीनेशन, ना कि मास रिमूवल कहता है। क्रूअल और अनफेयर नैरेटिव कि डॉग लवर्स वर्सेस द पुअर, डॉग लवर्स तो अपने ऊपर पास में रखते हैं, पुअर हैं उनको काटने के लिए, ठीक है, पुअर को काटने के लिए डॉग्स छोड़े जाते, मतलब डॉग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं दे आर लाइक कंपेनियंस फॉर डेलीज होमलेस एंड पार्ट ऑफ अर्बन इकोसिस्टम्स। एक स्मोक स्क्रीन है फॉर गवर्नेंस फेलियर्स, क्योंकि फोकस जो है ना रियल प्रॉब्लम से हटके इन बातों पे आ रहा है, जो रियल प्रॉब्लम जैसे कि एलिज वोटर थेफ्ट, करप्शन, फ्लडेड रोज, वीक इंफ्रा, इन्फ्लेशन, इन सब पे बातचीत नहीं हो पा रही है। ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली अपना काम करने में फेल हुई है टू इम्प्लीमेंट डॉग कंट्रोल प्रोग्राम्स। तो हमारे पास जब रियल सॉल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ABC प्रोग्राम दैट इज़ एनिमल बर्थ कंट्रोल, स्टेरिलाइजेशन प्लस वैक्सीनेशन, जिसकी सक्सेस प्रूवन भी है जयपुर में, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। जोधपुर की स्टडीज़ ने बताया है कि ये पॉपुलेशन डिक्लाइन और रेबीज़ कंट्रोल हो रहा है। दिल्लीज़ फेलियर, तो पुअर MCD की इम्प्लीमेंटेशन है, जिस उनके पास लोअर बजट्स, अनमेट टारगेट्स और नो अकाउंटेबिलिटी है। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, तो 2025 ऑर्डर कंट्राडिक्टेड है 2024 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जिसमें उन्होंने अपहेल्ड किया था ABC रूल्स 2023, जो साइंटिफिक और ह्यूमन दोनों थे। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51AG वो कहता है ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू हैव कंपैशन फॉर एनिमल्स, देन क्रूअल स्टेट एक्शन, वायलेशन ऑफ दिस मॉरल एंड लीगल फ्रेमवर्क। एविडेंस बेस्ड अप्रोच नीडेड, तो डॉग बाइट्स है वो रियल है और उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। सॉल्यूशन एक टारगेटेड अप्रोच बनाना, हम कैप्चर करें और ऑब्जर्व करें स्पेसिफिक डेंजरस डॉग्स को, ना कि मास इनकार्सिनेशन करी जाए। फाइनल टेक अवेज की जो सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट ऑर्डर था वो एरर ड्रिवन बाय हिस्टीरिया नॉट साइंस। ह्यूमन या साइंटिफिक सॉल्यूशन है स्टेरिलाइजेशन प्लस वैक्सीनेशन। फोकस होना चाहिए, हाँ, रिटर्न करना चाहिए MCD को अकाउंटेबल बनाने में अपने फेलियर्स के लिए। तो ट्रू जस्टिस इज इक्वल टू बैलेंसिंग पब्लिक सेफ्टी, एनिमल वेलफेयर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैशन। So that for all for the articles for today. Thank you.